नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी की परीक्षा को लेकर कई वीडियो हम अलग अलग सीरीज में बना रहे हैं। आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, इकोनॉमिक्स हो। प्रतिदिन की प्रैक्टिस सेट में आज का ये वीडियो भी अलग प्रकार से बनाया गया है। उम्मीद है कि आप इसको भी इंजॉय करते हुए पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगा। ये वीडियो को ज़्यादा सुनेंगे, क्वेश्चन देने की क्या आंसर देने की कोशिश करेंगे और उसकी व्याख्या भी साथ में समझेंगे। प्रतिदिन इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि आप इसका लाभ जरूर चलेंगे और आगे देखिए। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सारे प्रश्न जेपीएससी में बन जाएंगे। झारखंड विषय से ये वीडियो को बनाया गया है। अब जैसे कि देखिए, झारखंड में क्वेश्चन जैसे आएगा, आपको लोगों को कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन का सही सही उत्तर बताएं, और जितना ज़्यादा आप उत्तर बताएंगे आपकी उतनी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो प्रतिदिन आपको वीडियो इसी प्रकार से झारखंड करंट अफेयर्स का मिल रहा है, झारखंड के दूसरे सेक्शंस के मिल रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास का इसमें सारे क्वेश्चंस को लिया गया है। संस्कृत में अगर देखा जाए तो झारखंड को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन का आपको उत्तर करना है। तो ऐसे 10 सवाल शुरू में पूछेंगे, फिर उसका आपको उत्तर बताना है और फिर अगला 10 सवाल होगा। महाभारत काल में झारखंड को क्या कहा जाता था, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जानते थे। वायु पुराण में झारखंड का क्या नाम है, विष्णु पुराण में झारखंड का क्या नाम है। प्राचीन इतिहास से ये सारे सवाल झारखंड में आ सकते हैं। पुराना जो झारखंड का क्षेत्र था वह किन दो पर्वतों के क्षेत्र के बीच खड़ा था, ये भी आपको बताना है। झारखंड के बारे में प्रथम शिलालेख किस शताब्दी का है, झारखंड का प्रथम शिलालेख किस शताब्दी का है, और ये शिलालेख कहाँ पाया गया है, किस राजा के काल का बताया गया है, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ किस शहर में, झारखंड के किस शहर में प्राक ऐतिहासिक मानव, आप समझ सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड का मानव द्वारा निर्मित चित्रकारी का नमूना मिला है। जैसा आप जानते हैं कि चित्रकारी का प्राचीन नमूना जो अलग अलग स्थान पर मिला है उसमें से झारखंड भी एक है। तो आपको बताना है किस शहर में मिला है। इसी प्रकार से आपको ये भी बताना है कि जो लोग मध्य भारत में आर्यों के आगमन के बाद छोटानागपुर में आकर बसे और तिब्बत क्षेत्र से आए थे, वो कौन से जनजाति के लोग हैं। जो लोग मध्य भारत में आर्यों के आगमन के बाद छोटानागपुर में आकर बसे और इनके बारे में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आकर के बसे थे, तो ये जो लोग थे, आपको बताना है कि ये लोग को किस जनजाति के नाम से जाते हैं। द ट्राइब विच केम फ्रॉम तिब्बत एज वेल फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया एंड सेटल्ड इन सेंट्रल इंडिया एज वेल एज इन झारखंड आफ्टर आर्यंस। आपको बताना है कि ये कौन थे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्य विरोधी जनजाति में प्रमुख 2 जनजाति कौन कौन थी, जो आर्यों के विरोधी जनजाति थे, ऐसे 2 प्रमुख जनजाति कौन कौन से थे, तो आपका उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है ताकि हमारे बताने के पहले आप अपने कॉपी पर भी लिख लीजिए और सारे उत्तर आपके सही होने चाहिए। इसी प्रकार से 10वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला कौन था। 10वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को झारखंड में स्थापित करने वाला ये राजा कौन था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर जैन के किस तीर्थंकर का एक आवास और मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको जानकारी देना है। मुंडा जनजाति के प्रथम नेता किसे माना जाता है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फर्स्ट लीडर ऑफ मुंडा ट्राइब इन झारखंड। इसी प्रकार से किस मुंडा प्रथा में
जो उनके शासक होते हैं, और उनके शासक के नाम पर ही यहाँ का नामांकन भी हुआ था। तो शासक को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपको यह भी बताना है कि जो झारखंड में 7 गढ़ था, 7 गढ़, तो ये 7 गढ़ कौन कौन है, किस किस गढ़ को 7 गढ़ के रूप में जाना जाता है। बाद में यही 21 परगना बन गया था। और ये आपको जो अब इसका आंसर बताएंगे, सारे आंसर vinayisacademy.com पर भी आपको मिल जाएगा। और ये सोर्स जो है vinayisacademy.com पेज से ही लिया गया है। तो लगातार अब चलिए, आपके उत्तर तैयार हैं इस समय में। तो चलिए फिर से क्वेश्चन के साथ में अब आपको आंसर बता देते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ झारखंड इन संस्कृत? संस्कृत साहित्य में झारखंड को बोला जाता क्या था? सही उत्तर होगा कलिंद देश। तो जिनका सही हुआ है, काफी अच्छा उनकी तैयारी है। कलिंद देश, ये आपको याद रखना है, कलिंद देश। इसी प्रकार से हमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत काल में झारखंड को क्या नाम से जानते हैं? याद कर लीजिए, पुंडरीक नाम से जानते हैं, पुंडरीक देश। एकदम से याद करेंगे, पुंडरीक देश। और जिन्होंने सही किया है वे सारे लोगों का काफी अच्छा तैयारी है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण एक सबसे पुराना शास्त्र है जिसमें झारखंड की भी जानकारी है, तो उसे कहा जाता था पुंडरू। याद रखिएगा, पुंडरू। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पुराण में, जैसा आप जानते हैं कि 18 पुराण है और वायु पुराण में झारखंड का जिक्र किया गया है, झारखंड के बारे में बताया गया है। तो जिस वन प्रदेश की जानकारी दी गई है उसका क्या नाम है? व्हाट वाज द नेम ऑफ झारखंड इन वायु पुराण? द राइट आंसर इज मुरंड। याद रखिएगा, मुरंड कहते हैं। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? विष्णु पुराण अक्सर जिक्र होता है ना विष्णु पुराण का, मुंड कहते थे, मुंड। तो आप ऐसे याद करेंगे ना, मुंड, मुरंड, पुंड्र, पुंडरिक, कलिंद, तो ये अलग अलग देश का नाम आपको याद आ जाएगा एकदम निश्चित रूप से। पुराने काल में झारखंड किन पहाड़ियों के पास था? उस समय का झारखंड जो था कैमूर, विंध्याचल और सतपुरा के क्षेत्र में भी फैला हुआ था। आज ये झारखंड सिमट करके बहुत कम है, बिहार से भी अलग हो गया है। लेकिन उस काल में पुराना झारखंड जो था, बिहार तो आप जानते हैं ना विहार से बना है, यानी कि जब बौद्धिज्म का विहार यानी कि भ्रमण शुरू हुआ था और उसके बाद ही इसका नाम विहार आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि असुर शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर खास तौर पर होता था? असुर जनजाति है जो लोहा गलाने का काम करती है, तो ये आपको बताना है। तो रांची, गुमला, लोहरदगा जिले के इलाके में असुर जनजाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगला प्रश्न है, मध्य भारत में आर्यों के आगमन के बाद छोटा नागपुर में आकर बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? जो तिब्बत से आए थे। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मुंडा। मुंडा लोगों को कहा जाता था। आर्य विरोधी जनजाति कौन थे? भूमिज और संथाल। एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरी जानकारी vinayisacademy.com से आपको दी गई है। जो लोग पूरी स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ 10वीं शताब्दी में हिंदू धर्म स्थापित किया गया था। आप लोग जानते होंगे शैव वंश का शशांक, शशांक का नाम फेमस है। शैव वंश के शशांक जो थे वो गौतम बुद्ध का जो पीपल पेड़ है गया में, जो आप सुनते हैं ना गया में पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये ज्ञान की प्राप्ति वाला पेड़ को शशांक ने काट दिया था एक बार। शशांक जो था वो शैव वंश का जो शासक था, नाराज होकर के उसने एक बार इसे काट दिया, ये सोचते हुए कि इसके चलते हिंदू धर्म जो है वो नष्ट हो रहा है। तो ये और एक मिहिर कुल भी राजा थे, कई बौद्ध धर्म वाले को उन्होंने हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न था कि पारसनाथ के पहाड़ी गिरिडीह के पास किस तीर्थंकर का है? आप जानते होंगे 23वां तीर्थंकर, 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ।
पारसनाथ का जिक्र किया गया है। मुंडा जनजाति का प्रथम नेता कौन था? रीता मुंडा। रीता मुंडा याद रखिएगा। इन्होंने छोटानागपुर राज्य का जो क्षेत्र था उस समय, इसका निर्माण शुरू कर दिया था, छोटानागपुर क्षेत्र का। और मुंडाओं के शासक जो थे उसको सुतिया पाहन कहा जाता है, सुतिया पाहन। इन्होंने राज्य का नामकरण करके बाद में सुतियान खंड रख दिया, सुतियान खंड, और ये मुंडाओं के द्वारा रखा गया था। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि 7 गढ़ था, कौन कौन सा था, तो इसमें लोहरदग्गा, जिसका नाम ही था लोहागढ़। बॉक्साइट मिलता है ना, भी क्वेश्चन आता है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा लोहरदग्गा, एल्युमिनियम वाला बॉक्साइट। और यहाँ पर पाट भूमि है, पाट लैंड है, याद रखिएगा एग्जाम में। हजारीबाग भी एक गढ़ था, हजारीबाग। पालनगढ़, जिसको आज पलामू आप बोलते हैं, पालनगढ़। मानगढ़, जो मानभूम का इलाका है ना, उसको मानगढ़ बोला जाता था, मानभूम। सिंहगढ़ यानी कि सिंहभूम, कैसलगढ़ और सरगुजा। और बाद में ये 21 परगना बन गया। फिर आप 24 परगना भी सुनते हैं, है ना। ये अलग अलग क्षेत्र का नाम है। चलिए, झारखंड में नागवंशी वंश था। 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किसने किया था? इसका प्रथम राजा कौन था? इसकी राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन भी आएगा, तो याद कर लीजिएगा कि नागवंशी जो वंश था 10वीं शताब्दी में झारखंड में बना था, और इसकी राजधानी खोखरा थी। और इसका प्रथम राजा कौन था? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय जो था, इसका प्रथम राजा था। 66 परगना में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य नागवंश था। तो कुल मिलाकर 66 परगना थे, और 66 परगना में सबसे प्रमुख कौन था? 66 परगना में सबसे प्रमुख कौन था? तो इसमें प्रमुख था, जो बताए, नागवंश। ये वाला नागवंश अलग हो गया। और एक आप पढ़ते होंगे मगध साम्राज्य का नागवंश, वो नागवंश एकदम अलग है। वो शिशुनाग वाला नागवंश वो अलग है, और ये नागवंश अलग है, जिसके राजा थे फनी मुकुट राय। 66 परगना में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा थे। 66 परगना हुआ करता था, 21 परगना से बढ़कर के। और उस समय में फनी मुकुट राय सबसे प्रभावशाली राजा थे। और उस समय, जिस समय नागवंशी राज हो रहा था, तो स्वर्ण भी उसी काल में झारखंड के जो ब्राह्मण है, आप सुनते हैं ना, झारखंड के राजपूत सिंहदेव जिनका टाइटल होता है, झारखंड के ब्राह्मण है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम जनरल कास्ट के, लेकिन हमारे पास खातियान है, तो खातियान वाले लोग कौन है? ये खातियान वाले लोग यही लोग हैं, इनके पास खातियान था पूरा। अब अगले क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नागवंशी में चौथा राजा कौन था जिसने अपनी राजधानी, अभी जो रांची जाते होंगे ना, रांची में चुटिया एक जगह है, चुटिया। तो चुटिया को राजधानी किसने बनाया? चुटिया को राजधानी किसने बनाया? तो आंसर क्या लिखिएगा? आंसर लिखिएगा, तो जल्दी से क्विक आंसर दीजिए कि चुटिया को राजधानी किसने बनाया। रांची में आप जाते हैं, रांची में चुटिया एक इलाका है, और ये पहले नागवंशों की राजधानी हुआ करती थी। ये नागवंशी के कौन राजा थे? क्या वो फनी मुकुट राय थे? क्या वो राजेंद्र राय थे? क्या वो कोई दूसरे राजा का नाम क्या था? इनका नाम था राजा प्रताप राय। याद कर लीजिए, राजा प्रताप राय ने राजधानी चुटिया को अपनी राजधानी बनाया था, नागवंशी राजा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि सिंह वंश की स्थापना किसने किया था? सिंह वंश का 8वीं शताब्दी में नागवंशी राजा भीमकरण ने सरगुजा को पराजित किया। और ये लड़ाई का क्या नाम था? ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये लड़ाई का नाम था बरवा की लड़ाई। और इसके बाद फिर से सी वंश की स्थापना हुई और राजधानी खोखरा बन गया। खोखरा एक राजधानी बन गया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सी वंश के प्रथम शाखा की स्थापना किसने किया?
सिंहभूम राज सुनते हैं ना, उस समय में सिंहभूम राज था। अभी जो जमशेदपुर है, सिंहभूम, सरायकेला खरसुवा भी इसी से निकला है, चाईबासा हमारा इसी से निकला है। इसकी किसने स्थापना कर दिया था? शिव वंश का प्रथम शाखा किसने बनाया था? तो सही उत्तर क्या होगा? काशीनाथ सिंह। हालांकि सरायकेला जाइएगा तो काशीनाथ साहू नाम से कॉलेज है वहां, काशीनाथ सिंह। शिव वंश का दूसरा शाखा का स्थापना किसने किया? दूसरा शाखा, पहला शाखा का स्थापना किया काशीनाथ सिंह ने, दूसरा शाखा का स्थापना किसने किया? 1205 में। ये दिल्ली सल्तनत के समय की बात है, 1205 में किसने किया था बताइए, जल्दी से बताइए किसने किया था? सही उत्तर क्या होगा? देवनारायण सिंह। यस, सही है, देवनारायण सिंह। अच्छा, 1206 ईस्वी में आप जानते हैं ना, 1206 ईस्वी में, 1206 से लेके 1290 तक नाम सुने हैं ना, गुलाम वंश। तो चलिए, झारखंड में किसने आक्रमण किया था? 1206 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? उस समय उधर तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इधर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी ना, जानते ही होंगे आप लोग, घोड़े से गिर के मर गए थे। चलिए, सही उत्तर है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है। सिंह वंश का शासन 13वीं शताब्दी तक था, और लास्ट में देखिएगा तो युधिष्ठिर ने शासन संभाल लिया था, और उसके बाद फिर काशीराम सिंह सिंहभूम का राजा बन गया। लेकिन ऐसा कौन था शिव वंश में? ऐसा कौन था जिसके समय में बहुत अत्याचार शुरू हो गया, कई जनजातियां विद्रोह करने लगी? तो ये था 13वां राजा था ना, 13th किंग था, उसका नाम था जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह। और इसके अत्याचार के कारण ही भूमिज विद्रोह हुआ है, भूमिज विद्रोह हुआ है। झारखंड के प्राचीन इतिहास से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे, परीक्षा में भी याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन मध्यकालीन भारत में आने लगेगा तो कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि मध्यकालीन भारत में भी झारखंड का अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है, मॉडर्न में भी हुआ है। तो दूसरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें बताएंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो थोड़ा अलग हमने बनाया है, अलग, बाकी वीडियो की तुलना में हमने थोड़ा अलग बनाया है। अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा, और vinayisacademy.com पर जाकर बाकी मटेरियल देखेंगे, वहीं से इस सामग्री को हम आपको बता रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और इसी प्रकार से नए नए तरीके से हमारी जो स्टडी वाली टीम है वो आपको बताती रहेगी झारखंड का करंट अफेयर्स, झारखंड का इतिहास, भूगोल, संविधान, और चैप्टर वाइज अंतिम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे। इस वीडियो से जरूर से लाभ होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।